अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले फ़िक्रात देख लेते हैं। पहला फ़िक्रा है, मुझे पता चला है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। मुझे पता चला है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। मुझे पता चला है कि वो मज़ेदार खाना पकाती है। मुझे पता चला है कि वो इम्तिहान में नाकाम हो गया है, या कह लें कि मुझे पता चला है कि वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। अब इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज के इस लेसन में, इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा आई हैव कम टू नो डैट। आई हैव कम टू नो डैट, मुझे पता चला है कि, मुझे पता चला है कि आई हैव कम टू नो डैट। इतना इतना ये हर सेंटेंस के साथ हमने लिखना करना है, इतना हर सेंटेंस के साथ बोलेंगे कि आई हैव कम टू नो डैट, मुझे पता चला है कि। ठीक है, इतने के लिए हमने ये वाला यूज़ किया करना है। और उसके बाद जो भी सेंटेंस हुआ करेगा, जैसे यहाँ पर है तुम कल जा रहे हो, तो इसके टेंस के अकॉर्डिंगली ही उसे हम आगे डील किया करेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर में तो लिखा हुआ जस्ट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ओके, बट जो वर्ब का केस है वर्ब के साथ हम डील करेंगे उसके टेंस के अकॉर्डिंगली। जैसा हमारे पास फ़िक्रा हुआ करेगा, जैसा सेंटेंस होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे इसे लेके चलेंगे, ये इसे चेंज होता रहा करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा है कि मुझे पता चला है, मुझे पता चला है कि तुम कल जा रहे हो। मुझे पता चला है कि तुम कल जा रहे हो। आई हैव कम टू नो डैट। ये इतना इतना तो स्ट्रक्चर में से आ गया ना, सेम ही। आई हैव कम टू नो डैट, और उसके बाद तुम कल जा रहे हो, यू आर लीविंग टुमारो, तुम कल जा रहे हो, सब्जेक्ट आ गया। फिर हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, और उसके बाद लीव, लीव के साथ आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म में वर्ब आ गया लीविंग, कल टुमारो, यू आर लिविंग टुमारो, तुम कल जा रहे हो। आई हैव कम टू नो डैट यू आर लिविंग टुमारो, मुझे पता चला है कि तुम कल जा रहे हो। अगला सेंटेंस है, मुझे पता चला है कि वो इम्तिहान में नाकाम हो गया है, या कह लें कि मुझे पता चला है कि वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। आई हैव कम टू नो डैट, आई हैव कम टू नो डैट ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। आई हैव कम टू नो डैट ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मुझे पता चला है कि वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। अगला सेंटेंस है, मुझे पता चला है कि तुमने गरीब आदमी की मदद की। मुझे पता चला है कि तुमने गरीब आदमी की मदद की। आई हैव कम टू नो डैट, आई हैव कम टू नो डैट, और उसके बाद देखें तुमने गरीब आदमी की मदद की। अब ये एक माजी का जो है ना सेंटेंस डिस्कस हो रहा है, माजी की बात हो रही है, माजी का सेंस हमारे पास ये जो है ना दे रहा है सेंटेंस, तो इसे उसी के अकॉर्डिंगली हमने बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया। वर्ब हमारे पास यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म ही आ रही है, पास्ट का सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर पास्ट फॉर्म ही वर्ब की भी आ रही है। यू हेल्प्ड द पुअर मैन, यू हेल्प्ड द पुअर मैन, तुमने गरीब आदमी की मदद की। आई हैव कम टू नो डैट यू हेल्प्ड द पुअर मैन। अगला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट है, मुझे पता चला है कि आज आप मसरूफ़ हैं। मुझे पता चला है कि आप आज मसरूफ़ हैं। आई हैव कम टू नो डैट यू आर बिज़ी टुडे, यू आर बिज़ी टुडे। आई हैव कम टू नो डैट यू आर बिज़ी टुडे। मुझे पता चला है कि उसने नई गाड़ी ख़रीदी है। मुझे पता चला है कि उसने नई गाड़ी ख़रीदी है। आई हैव कम टू नो डैट, आई हैव कम टू नो डैट ही बॉट अ न्यू कार। आई हैव कम टू नो डैट ही बॉट अ न्यू कार, मुझे पता चला है कि उसने नई गाड़ी ख़रीदी है। अगला सेंटेंस है, मुझे पता चला है कि मीटिंग मनसूख हो गई है। आई हैव कम टू नो डैट द मीटिंग इज़ कैंसल्ड। आई हैव कम टू नो डैट, मुझे पता चला है कि द मीटिंग इज़ कैंसल्ड, मीटिंग मनसूख हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे पता चला है कि आप आज रोज़ा रखे हुए हैं, या इस तरह कह लेंगे मुझे पता चला है कि आपका आज रोज़ा है, या आज आप रोज़े से हैं, तो इस तरह हम बोल सकते हैं इसे। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में इस तरह हमने बोलना है कि आई हैव कम टू नो डैट, आई हैव
कम टू नो डैट, मुझे पता चला है कि यू आर फास्टिंग टुडे, यू आर फास्टिंग टुडे। आई हैव कम टू नो डैट यू आर फास्टिंग टुडे, मुझे पता चला है कि आज आप रोज़े से हैं। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, मुझे पता चला है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे पता चला है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। आई हैव कम टू नो डैट शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई हैव कम टू नो डैट शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, मुझे पता चला है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता चला है कि आप बहुत मेहनती हैं। आई हैव कम टू नो डैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई हैव कम टू नो डैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, मुझे पता चला है कि आप बहुत मेहनती हैं। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, मुझे पता चला है कि वो मज़ेदार खाना पकाती है। आई हैव कम टू नो डैट शी कुक्स डिलीशियस फूड, आई हैव कम टू नो डैट शी कुक्स डिलीशियस फूड, मुझे पता चला है कि वो मज़ेदार खाना पकाती है। और नेक्स्ट ये वाले दो फ़िक्रात आपके लिए हैं। पहला फ़िक्रा है, मुझे पता चला है कि उसका बटुआ गुम हो गया है, मुझे पता चला है कि उसका बटुआ गुम हो गया है। और सेकंड है, मुझे पता चला है कि ट्रेन लेट है, मुझे पता चला है कि ट्रेन लेट है। अब ये वाले दोनों जो फ़िक्रात हैं ये आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।